नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने के खेत में भी फुटाव कम हो रहा है तो आपको उत्पादन में बहुत कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप गन्ने की कोई सी भी वैरायटी लगा लो, अगर आपके गन्ने में फुटाव नहीं होगा तो आप उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। कुछ किसान भाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनके गन्ने में फुटाव नहीं हो रहा है और कोई सी भी वैरायटी उन्होंने लगा ली गन्ने की, जैसे 0238 और 0118 भी लगा ली उन्होंने, तो उनके गन्ने में फुटाव नहीं हो रहा है। तो किसान भाइयों, अब आप उसमें कुछ ज़्यादा फुटाव नहीं करा सकते, क्योंकि फुटाव आप किसी भी दवाई के द्वारा नहीं करा सकते या किसी खाद के द्वारा आप गन्ने में फुटाव नहीं करा सकते। अगर आपका मैनेजमेंट सही होगा तो आपके गन्ने में नेचुरली ही फुटाव होगा। तो किसान भाइयों, इसका तरीका क्या है? आपको अपने गन्ने में बुआई के समय गन्ने के ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। अगर आप गन्ने के ऊपर ज़्यादा मिट्टी डालोगे तो आपका फुटाव नहीं होगा, आपका अकेला मदर सूट ही निकलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप ट्रेंच विधि से खेती करते हो तो आपको फुटाव की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ट्रेंच विधि गन्ने से एक अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको फुटाव कराना पड़ेगा। क्योंकि दूरी ज़्यादा होने के कारण अगर आप उसमें अकेला मदर सूट लोगे तो आपका उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। मदर सूट की खेती केवल 28 इंच और 30 इंच तक होती है, जिसमें आप मदर सूट की संख्या ज़्यादा होती है और आपका उत्पादन अच्छा हो जाता है। ट्रेंच विधि में ऐसा नहीं होता। ट्रेंच विधि में आपको मदर सूट के अलावा और गन्ने आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप ट्रेंच विधि का मैनेजमेंट पद्धी बुआई की तरीके से करोगे तो आपका उत्पादन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर आप 28 या 30 इंच से गन्ने की बुआई करते हो तो आपको उसमें खरपतवार के लिए आपको उसकी बुआई करनी पड़ेगी, और बुआई आप उसमें चाहे कितनी हल्की करो, आपके गन्ने के ऊपर मिट्टी चली ही जाती है, जिससे होता क्या है कि मदर सूट ज़्यादा निकलता है और एक दो को और एडवांस निकल जाता है। तो उसमें गन्नों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए उसका उत्पादन ज़्यादा निकल जाता है। क्योंकि उसमें बुआई के समय बीज की मात्रा आपने ज़्यादा लगा रखी है। अगर आप सिंगल लाइन से ट्रेंच विधि की बुआई करोगे तो आपको इसमें फुटाव लेना पड़ेगा, और फुटाव के लिए आपको ट्रेंच विधि से ही आपको खेती करनी पड़ेगी, ना कि आप सादी विधि के तरीके से उसमें खेती करोगे। ट्रेंच विधि से खेती करने का क्या तरीका है? आपको कूल निकाल देनी है और उसमें गन्ना बुआई करके हल्की मिट्टी डाल दो, और उसके बाद जब तक आपके गन्ने में फुटाव ना हो तब तक आपको उसमें मिट्टी नहीं डालनी है। चाहे कोई सी भी गन्ना वैरायटी हो, 0118 हो, 0238 हो, कोई सी भी गन्ना वैरायटी हो, अगर आप उसमें मिट्टी डाल दोगे तो आपका उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 118 गन्ना वैरायटी है और हमने इसमें बहुत कम मिट्टी डाली है इसके ऊपर। आप इसमें फुटाव देख लो, कल्लों की संख्या देख लो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही आप अगला कल्ला देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, और आप पूरे खेत में ऐसे देख सकते हो कल्ले इसमें भरपूर मिलेंगे आपको। ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही आप अगले में देख लो। अगर आप ट्रेंच विधि से खेती करते हो तो आपको ट्रेंच विधि से ही आपको गन्ने का तरीका करना पड़ेगा। अगर आप 28 या 30 इंच से गन्ने की बुआई कर रहे हो तो आपको सादी विधि के तरीके से ही आपको गन्ने का ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप उसकी बुआई भरपूर करो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सिंगल लाइन ट्रेंच में ज़्यादा बुआई करोगे और ज़्यादा बुआई करने के कारण आपकी मिट्टी आपके खोड़ों में जाएगी तो आप एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो इसका आप एक ही ट्रीटमेंट है, अगर आपने सिंगल लाइन ट्रेंच से गन्ने की बुआई कर रखी है और आपका फुटाव नहीं हो रहा है तो आप उसकी खुदाई ज़रूर करवा दो। खुदाई से क्या होगा, आपकी थोड़ी मिट्टी खोड़ों में से बाहर निकल जाएगी और आपका फुटाव अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 45 से 60 दिन के बीच में गन्ना फुटाव करता है, और अगर आप 45 से 60 दिन के बीच में आप गन्ने के ऊपर मिट्टी डाल दोगे सारी, या बुआई करके या किसी भी तरीके से, तो आपका उत्पादन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद।